आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अधिकारियों के 49वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी DAGO हैं, जो जून 2018 में CRPF अधिकारी अकादमी गुरुग्राम से उत्तीर्ण हुए थे। मूल रूप से वह बिहार के कैमूर जिले के कुर्दा तहसील के देवरथ गांव के रहने वाले हैं। वह शादीशुदा हैं और उनके एक 4 महीने की बेटी है, जिसका नाम भाग्यश्री है। अकादमी से अपने बैच में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में उत्तीर्ण होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग 2nd बटालियन सुकमा में हुई, जो माओवादियों के सबसे प्रसिद्ध गढ़ों में से एक है। एक कंपनी कमांडर के रूप में उन्होंने सुकमा में नक्सलियों का डटकर मुकाबला करने में 2 साल से अधिक समय बिताया। उन्होंने स्वेच्छा से CRPF के एक विशेष जंगल योद्धा बल कोबरा को चुना। 3 महीने के कठिनतम इंडक्शन प्रशिक्षण से गुजरने के बाद उन्हें 205 कोबरा गया बिहार में पदस्थ किया गया। 2005 कोबरा बटालियन चकरबंधा के जंगल क्षेत्रों में माओवादी विरोधी अभियान चल रहा है। यह दूर नक्सल क्षेत्र माना जाता है, जहां नक्सलियों की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। 25 फरवरी 2022 को कोबरा बटालियन की कई टीमों द्वारा दूर नक्सल क्षेत्र चकरबंधा के जंगलों में ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसकी एक टीम का नेतृत्व विभोर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट कर रहे थे। फोर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर नक्सलियों ने घेराबंदी करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रम में अपनी जान की परवाह न करते हुए विभोर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट अपने साथियों हवलदार सुरेंद्र कुमार और सिपाही अनिल के साथ नक्सलियों की घेराबंदी को तोड़ने के उद्देश्य से फायर करते हुए नक्सलियों की तरफ आगे बढ़े। अपनी घेराबंदी को कमजोर होता देख नक्सलियों ने एक साथ कई कमांड IED बॉम्ब ब्लास्ट की, जिसमें विभोर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट हवलदार सुरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। परंतु अपने जवानों की रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए विभोर कुमार सिंह लगातार नक्सलियों से लोहा लेते रहे और नक्सलियों की घेराबंदी को ध्वस्त किया। विभोर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट द्वारा युद्ध क्षेत्र में अपने दोनों पैर गंवाने के बावजूद जवानों को नक्सलियों पर सटीक फायर करने के लिए प्रेरित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते रहे और अतुलनीय वीरता एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जवानों की रक्षा कर नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाब रहे। लेकिन समय से चापर न उपलब्ध होने के कारण उनकी दोनों टांगों को काटना पड़ा। आज भी सरकार और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए उसके द्वारा आयातित IPS के नेतृत्व के सामने इन सवालों के जवाब नहीं है। ऑपरेशन गया बिहार के जंगल में होता है और एविक्यूएशन के लिए चापर रांची झारखंड से आता है। शर्म भी नहीं आती उच्च अधिकारियों को, और कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी ऐसे गैर जिम्मेदार रवैये से। इसका शायद किसी के पास जवाब नहीं है। इतना बड़ा बल, इतना बजट है, इतना नीति नियंता सीनियर कमांडर है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे नक्सलियों से युद्ध में हम अपने सैनिकों के लिए इतना भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कम से कम जिन जिलों के दुर्गम जंगलों में स्पेशल फोर्स कोबरा ऑपरेशन कर रही हो, उनके मुख्यालय में कम से कम एक चापर हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहे। ना जाने कितने अधिकारी और जवान समय से एयर एविक्यूएशन न मिल पाने के कारण या तो शहीद हो गए या फिर अपंग, लेकिन हम आज भी इस मामले में वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों CRPF की खुद की एयरविंग नहीं है? क्या हमारे पास आपात स्थिति में दिन और रात में उड़ान भरने में सक्षम एयर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है? आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हमारी नीति नियंत्रण या फिर AC रूम में बैठकर बल को चलाने वाले IPS अधिकारी? अभी तक किसी नेता मंत्री ने घायलों की सुध भी नहीं ली। इस राष्ट्रवादी सरकार को चुप्पी जवानों के मनोबल को सीधा प्रभावित कर रही है। अपने जान की परवाह किए बिना नक्सलियों से लोहा लेने वाले विभोर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट एवं हवलदार रविंद्र सिंह को सरकार कम से कम कीर्ति चक्र से सम्मानित करे। हेलो एवरीवन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। ID लगभग 5 बजे ब्लास्ट हुआ था और दोनों लेग जो हैं एंकल के नीचे से लॉस्ट हो गए हैं, तो प्रोबेबली एम्प्यूट हो जाएंगे, बट जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर।
अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।